आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। आया कि जब महाराष्ट्र इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है और आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ रावेर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, न सिर्फ चोपड़ा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, न सिर्फ मुक्ताई नगर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। फैसपुर वालों, मैंने कहा ना पहली बार आया हूं और आज आने का मकसद एक चुनावी जलसा है, लेकिन उससे पहले मैं यहां खड़ा होकर के आपके आमदार श्री दादा मधुकर राज चौधरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खुसूसी तौर पर यह एतराफ करते हुए कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं देश की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब मुझे देश की पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो शायद उन्हें यह इल्म था कि महाराष्ट्र से मेरा एक रूह का रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। और जब मेरी पार्टी ने यह फैसला किया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का महाराष्ट्र भेजा, तो वहां अपनी स्टाइल में, अपने अंदाज में टोपी लगा करके एक आमदार मुझे मिले जो आपके अपने आमदार हैं। आने वाली 23 तारीख तक उसके बाद उनका बेटा आपका आमदार हो जाएगा। और जब वो मुझे मिले तो उनका एक एहसान है मेरे ऊपर, जिसका मैं एतराफ करना चाहता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में जब एक एक वोट की मारामारी होती है, खरीदने के लिए, बांटने के लिए, रिजेक्ट करवाने के लिए तरह तरह की साजिशें होती हैं, ऐसे में भी श्री दादा मधुकर राज चौधरी साहब आगे आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, आप देश की राज्यसभा में जाएंगे, मेरा एक वोट आपके लिए हमेशा मौजूद है। तो आज अगर मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, आपके मुद्दों पर वहां बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, तो उसकी बुनियाद में श्री दादा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहता हूं कि शुक्रिया की एक जोरदार ताली आप उनके लिए बजाएं। यहाँ हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग चैनलों के, लोकल मीडिया के जो साथी हैं, उन सबका भी मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। फैसपुर वालों, अगर आपको ये लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ आमदार चुनने का इलेक्शन है तो फिर आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यह इलेक्शन, इस इलेक्शन का परिणाम और इस इलेक्शन का मकसद कहीं बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि महाराष्ट्र को कोई दिल्ली में बैठ करके रिमोट से चलाएगा या महाराष्ट्र की आवाम महाराष्ट्र को चलाएगी। यह इलेक्शन तय करेगा कि अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो नेता संविधान बदलने के नारे लगा रहे थे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे उनके तमाम बड़े बड़े नेता हो, जिन्होंने नारे लगाए थे कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, वो तो भला हो भारत की जनता का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश की आवाम का, जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि वो संविधान बदलने की बातें करना भूल गए, अपनी टांगों में खड़े नहीं हो पाए तो 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। एक बैसाखी छिटकी, सरकार की सांस अटकी। और महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली की हुकूमत है उसकी उम्र कितनी है। इस
इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी है और एक तरफ महायुति खड़ी है। याद करो, कोरोना के दौरान जब महाविकास अघाड़ी की सरकार सांसें बांट रही थी, इलाज बांट रही थी, दवाइयां बांट रही थी, राशन बांट रही थी, तब ये महायुति के लोग सरकार को गिराने की साजिशों में लगे हुए थे दिल्ली के इशारे पर। और एक दिन ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चलती हुई सरकार को धोखा देकर के तोड़ करके गिरा दिया गया। फिर एक सरकार बनी जिसको मैं हमेशा धोखेबाजों की सरकार कहता हूं। मैं परसों एक मीटिंग में बोल रहा था कि ये धोखेबाजों की सरकार है, तो सामने बैठे एक साथी ने कहा कि इसमें एक चीज और जोड़िए, ये न सिर्फ धोखेबाजों की सरकार है बल्कि खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा ये सजेशन अच्छा है, ये धोखेबाजों की और खोखेबाजों की सरकार है। और ये इलेक्शन उस गद्दारी का बदला लेने का इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास अघाड़ी ने, उद्धव साहब ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने अपना नुमाइंदा आपके बीच में भेजा है। लड़ाई सीधी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहां भी आए थे, मैंने सुना, सिर्फ नफरत की बातें करके गए। आपको एक चीज याद रखना है रावेर वालों, कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे क्या हैं, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, जला देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं, आओ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। और ये भाजपा के बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े वादे करें तो समझ लेना कि इनसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई है नहीं। याद करो, इनके झूठ एक एक करके गिनाता हूं मैं। 2014 में इन्होंने नारा लगाया था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है? और फिर उस नारे की सच्चाई क्या निकल के सामने आई कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। इन्होंने नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, और इधर 400 का सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा वालों से कहा कि भाजपा वालों, आपको कोई हक नहीं है कि आप गरीबों की बात करें, क्योंकि आप तो वो लोग हैं, आपकी सरकारें फिल्म में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती है, टैक्स लेती है। आपको कोई हक नहीं है महंगाई और गरीबों की बात करने की। ये भाजपा के लोग झूठे लोग हैं। एक दिन प्रधानमंत्री जी मेरे सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खरगे जी बैठे थे, बोले मत बताना इमरान, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का। मुझे लगा बात तो सही कह रहे हैं, मैं चुप हो गया। इन्होंने नारा क्या लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां मातृशक्तियां बैठी हैं। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उस नारे की सच्चाई क्या निकल के सामने आई कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और जब उसकी जान चली गई तो उसकी लाश को रात के 2 बजे इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इन्होंने नारे लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उस नारे की सच्चाई क्या हुई कि भारत के लिए ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब एक भाजपा के नेता के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी तो दिल्ली की पुलिस ने उन्हें दिल्ली की सड़कों पे घसीटा। ये है इनके नारों की सच्चाई। प्रधानमंत्री ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 15 अगस्त को देश के लाल किले पर खड़े हुए भाषण दिया उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, और भाषण देने के महज 2 घंटे बाद उसी 15 अगस्त को गुजरात में बिल्किस का बलात्कार करने वाले सजा काट रहे आरोपी न सिर्फ जेल से छोड़े गए बल्कि उनका फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया भाजपा वालों ने। ये है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए अगर ये आपके बीच में आए और कोई झूठा नारा लगाए तो इनके नारों के झांसे में मत आना।
ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को या तो गुजरात से चलाया जाए या फिर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। अभी कल ही उद्धव ठाकरे साहब की बैग की जिस तरह चेकिंग की गई, ये मराठी अस्मिता को अपमानित करने की जो कोशिश की गई है, महाराष्ट्र उसका बदला लेकर रहेगा। मेरे भाई, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिए तो ये सोच के जाइए कि ये इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन का पूरा देश इंतजार कर रहा है। ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और वीर शिवाजी महाराज की भूमि है। इसे दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता, इसे गुजरात से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के लोग सीधे सच्चे हैं, लेकिन खुददार लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, लड़ जाते हैं अपने लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता। जीतने के बाद जब वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी, संत आदमी सड़क के किनारे चादर तान के बेखबर सो रहा है पेड़ के नीचे। सिकंदर अपने घोड़े से लाल लश्कर के साथ जा रहा था, उसे गुस्सा आया। वो अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर आदमी के पास, संत आदमी के पास गया और उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। महाराष्ट्र के साथ क्या किया इन्होंने, आपने देखा ना। बदलापुर आपको याद है ना, पुणे का गैंगरेप आपको याद है ना। बदलापुर से बांद्रा तक जो हाल किया है इन्होंने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का, वो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार देश की महाभ्रष्ट सरकार है। इस सरकार को बदलने का समय आ गया। और ये जो महाविकास अघाड़ी की एकजुटता है, ये एकजुटता इस चुनाव में जो परिणाम देने जा रही है उससे पूरी भाजपा परेशान है। Information